श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 47वें सर्ग में पूर्व आदि 3 दिशाओं में गए हुए वानरों का निराश होकर लौट आना। वानर राज के द्वारा समस्त दिशाओं की ओर जाने के आज्ञा पाकर वे सभी श्रेष्ठ वानर जिनके लिए जिस ओर जाने का आदेश मिला था उसी ओर विधेय कुमारी सीता का पता लगाने के लिए उत्साहपूर्वक चल दिए। वे सरोवरों, सरिताओं, लता मंडपों, खुले स्थानों और नगरों में तथा नदियों के कारण दुर्गम प्रदेशों में सब और घूम फिर कर सीता की खोज करने लगे। सुग्रीव ने जिन्हें आज्ञा दी थी वे सभी वानर योद्धपति अपनी अपनी दिशाओं के पर्वत, वन और कानों सहित संपूर्ण देशों की छानबीन करने लगे। सीता जी का पता लगाने की निश्चित इच्छा मन में लिए वे सब वानर दिन भर इधर उधर अन्वेषण करते और रात के समय किसी नियत स्थान पर एकत्र हो जाते थे। सारा दिन भिन्न भिन्न देशों में घूम फिर कर वे वानर सभी ऋतुओं में फल देने वाले वृक्षों के पास जाकर रात को वहीं सोया तथा विश्राम किया करते थे। जाने के दिन को पहला दिन मानकर 1 मास पूर्ण होने तक वे श्रेष्ठ वानर निराश होकर लौट आए और कपिराज सुग्रीव से मिलकर प्रस्त्रवन गिरी पर ठहर गए। महाबली विनत अपने मंत्रियों के साथ पहले बताए अनुसार पूर्व दिशा में खोज करके वहां सीता को ना पाकर किष्किंधा लौट आए। महाकपि शतबली सारी उत्तर दिशा की छानबीन करके भयभीत होकर तत्काल सेना सहित किष्किंधा आ गए। वानरों से सुषेण भी पश्चिम दिशा का अनुसंधान करके वहां सीता को न पाकर 1 मास पूर्ण होने पर सुग्रीव के पास चले आए। प्रस्त्रवन गिरी पर श्री रामचंद्र जी के साथ बैठे हुए सुग्रीव के पास आकर सब वानरों ने उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, राजन, हमने समस्त पर्वत, घने जंगल, समुद्र पर्यंत नदियां, समुद्र संपूर्ण देश, आपकी बताई हुई सारी गुफाएं और लता वितान से व्याप्त हुई झाड़ियां भी खोज डाली। घने वनों, विभिन्न देशों, दुर्गम स्थानों और ऊंची ऊंची भूमियों में भी ढूंढा है। बड़े बड़े प्राणियों की भी तलाशी ली, उन्हें मार डाला। जो जो प्रदेश घने और दुर्गम जान पड़े वहां बारंबार खोज की, किंतु कहीं भी सीता जी का पता नहीं लगा। वानरराज, वायुपुत्र हनुमान परम शक्तिमान और कुलीन है, वे ही मिथिलेश कुमारी का पता लगा सकेंगे क्योंकि वे उसी दिशा में गए हैं जिधर सीता गई है। उधर तार और अंगद के साथ हनुमान जी सहसा सुग्रीव के बताए हुए दक्षिण दिशा देशों की ओर चले। उन सभी श्रेष्ठ वानरों के साथ बहुत दूर का रास्ता तय करके वे विंध्याचल पर्वत पर गए और वहां की गुफाओं, जंगलों, पर्वत शिखरों, नदियों, दुर्गम स्थानों, सरोवरों, बड़े बड़े वृक्षों, झाड़ियों और भांति भांति के पर्वतों एवं वन्य वृक्षों में सब और ढूंढते फिरे, परंतु वहां उन समस्त वीर वानरों ने मिथिलेश कुमारी जनक नंदिनी सीता को कहीं नहीं देखा। वे सभी दुर्धर्ष वीर नाना प्रकार के फल मूल का भोजन करते हुए सीता को खोजते और जहां तहां ठहर जाया करते थे। विंध्य पर्वत के आसपास का महान देश बहुत सी गुफाओं तथा घने जंगलों से भरा था। इससे वहां जानकी को ढूंढने में बड़ी कठिनाई होती थी। भयंकर दिखाई देने वाले वहां के सुनसान जंगल में ना तो पानी मिलता था, ना कोई मनुष्य दिखाई देता था। वैसे जंगल में भी खोज करते समय उन वानरों को अत्यंत कष्ट सहन करना पड़ा। वे विशाल प्रदेश अनेक गुफाओं और सघन वनों से व्याप्त था, अतः वहां अन्वेषण का कार्य बहुत कठिन प्रतीत होता था। तदनंतर वे समस्त वानर योद्धपति उस देश को छोड़कर दूसरे देश में घुसे। जहां जाना और भी कठिन था तो भी उन्हें कहीं किसी से भय नहीं होता था। वहां के वृक्ष कभी फल नहीं देते थे, उनमें फूल भी नहीं लगते थे, उनकी डालियों में पत्ते भी नहीं थे। वहां की नदियों में पानी का नाम नहीं था। कंद मूल आदि तो वहां सर्वथा दुर्लभ थे। उस प्रदेश में न भैंसे थे, न हिरन थे, न हाथी, न बाघ थे, न पक्षी तथा वन में विचरने वाले अन्य प्राणियों का भी वहां अभाव था। वहां न पेड़ थे, न पौधे थे, न औषधियां थी, न लता बेलें थी। उस देश के पोखरियों में चिकने पत्तों और खिले हुए फूलों से युक्त कमल भी नहीं थे, इसलिए ना तो वे देखने योग्य थी और ना उनमें सुगंध छा रही थी और न वहां भौरों की गुंजार करते थे। परंतु वहां कंडू नाम से प्रसिद्ध एक महाभाग सत्यवादी और तपस्या के धनी महर्षि रहते थे, जो बड़े अमरशील थे। अपने प्रति किए गए अपराध को सहन नहीं करते थे। शोक, संतोष आदि नियमों का पालन करने के कारण उन महर्षि को कोई तिरस्कृत या पराजित नहीं कर सकता था।
उस वन में उनका एक बालक पुत्र, जिसकी अवस्था 10 वर्ष की थी, किसी कारण से मर गया। इससे कुपित होकर वे महामुनि उस वन के जीवन का अंत करने के लिए उद्यत हो गए। उन धर्मात्मा महर्षि ने उस समूचे विशाल वन को वहां शाप दे दिया, जिससे वह आश्रयहीन, दुर्गम तथा पशु पक्षियों से शून्य हो गया। वहां सुग्रीव का प्रिय करने वाले उन महामनस्वी वानरों ने उस वन के सभी प्रदेशों, पर्वतों की कंदराओं तथा नदियों के उद्गम स्थलों में एकाग्रचित होकर अनुसंधान किया, परंतु वहां भी उन्हें जनक नंदिनी सीता अथवा उनका अपहरण करने वाले रावण का कुछ पता नहीं चला। तत्पश्चात लताओं और झाड़ियों से व्याप्त हुए दूसरे किसी भयंकर वन में प्रवेश करके उन हनुमान आदि वानरों ने भयानक कर्म करने वाले एक असुर को देखा, जिसे देवताओं से कोई भय नहीं था। उस घोर निशाचर को पहाड़ के समान सामने खड़ा देख सभी वानरों ने अपने ढीले ढाले वस्त्रों को अच्छी तरह कस लिया और सब के सब उस पर्वताकार असुर से भिड़ने को तैयार हो गए। उधर वह बलवान असुर भी उन सब वानरों को देखकर बोला, अरे आज तुम सभी मारेगे। इतना कहकर वह अत्यंत कुपित होकर बंधा हुआ मुक्का तानकर उनकी ओर दौड़ा। उसे सहसा आक्रमण करते देख बाली पुत्र अंगद ने समझा कि यही रावण है, अतः उन्होंने आगे बढ़कर उसे एक तमाचा जड़ दिया। बाली पुत्र के मारने पर वह असुर मुंह से रक्त वमन करता हुआ फटकर गिरे हुए पहाड़ की भांति पृथ्वी पर जा पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तत्पश्चात विजय उल्लास से शोभित होने वाले वानर प्राय वहां की सारी पर्वतीय गुफाओं में अनुसंधान करने लगे। जब वहां के सारे प्रदेश में खोज कर ली गई, तब उन समस्त वनवासी वानरों ने किसी दूसरी पर्वतीय कंदरा में प्रवेश किया, जो पहले की अपेक्षा भी भयानक थी। उसमें भी ढूंढते ढूंढते वे थक गए और निराश होकर निकल आए। फिर सब के सब एकांत स्थान में एक वृक्ष के नीचे खिन्नचित होकर बैठ गए। तदंतर परिश्रम से थके हुए महाबुद्धिमान अंगद संपूर्ण वानरों को आश्वासन देकर धीरे धीरे इस प्रकार कहने लगे, हम लोगों ने वन, पर्वत, नदियां, दुर्गम स्थान, घने जंगल, कंदरा और गुफाएं भीतर प्रवेश करके अच्छी तरह देख ली, परंतु उन स्थानों में हमें ना तो जानकी के दर्शन हुए और ना उनका अपहरण करने वाला वह पापी रावण ही मिला। हमारा समय भी बहुत बीत गया। राजा सुग्रीव का शासन बड़ा भयंकर है, अतः आप लोग मिलकर पुनः सब और सीता की खोज आरंभ करें। आलस्य, शोक और आई हुई निद्रा का त्याग करके इस प्रकार ढूंढे जिससे हमें जनक कुमारी सीता का दर्शन प्राप्त हो सके। उत्साह, सामर्थ्य और मन में हिम्मत नहीं हारना, वे कार्य की सिद्धि करने वाले सद्गुण कहे गए हैं। इसलिए मैं आप लोगों से ये बात कह रहा हूँ, आज भी सारे वानर खेत छोड़कर इस दुर्गम वन में खोज आरंभ करें और सारे वन को ही छान डालें। कर्म में लगे रहने वाले लोगों को उस कर्म का फल अवश्य होता दिखाई देता है, अतः अत्यंत खिन्न होकर उद्योग को छोड़ बैठना कदापि उचित नहीं है। सुग्रीव क्रोधी राजा हैं, उनका दंड भी बड़ा कठोर होता है। वानरो, इससे तथा महात्मा श्री राम से आप लोगों को सदा डरते रहना चाहिए। आप लोगों की भलाई के लिए ही मैंने ये बातें कही हैं। यदि अच्छी लगे तो आप इन्हें स्वीकार करें, अथवा वानरो, जो सब के लिए उचित हो वह कार्य आप ही लोग बतावें। अंगद की यह बात सुनकर गंधमादन ने प्यास और थकावट से शीतल हुई स्पष्ट वाणी में कहा, वानरो, युवराज अंगद ने जो बात कही है वे आप लोगों के योग्य, हितकर और अनुकूल है, अतः सब लोग इसके कथन के अनुसार कार्य करें। हम लोग पुनः पर्वतों, कंदराओं, शिलाओं, निर्जन वनों और पर्वतीय झरनों की खोज करें। महात्मा सुग्रीव ने जिन स्थानों की चर्चा की थी उन सब में वन और पर्वतीय दुर्गम प्रदेशों में सब वानर एक साथ होकर खोज आरंभ करें। ये सुनकर वे महाबली वानर उठकर खड़े हो गए और विंध्य पर्वत के कानों से व्याप्त दक्षिण दिशा में विचरने लगे। सामने शरद ऋतु के बादलों के समान शोभाशाली रजत पर्वत दिखाई दिया, जिसमें अनेक शिखर और कंदराएं थी। वे सब वानर उस पर चढ़कर खोजने लगे। सीता के दर्शन की इच्छा रखने वाले वे सभी श्रेष्ठ वानर वहां के रमणीय लोध्रवन में और सप्तपर्ण के जंगलों में उनकी खोज करने लगे।
उस पर्वत के शिखर पर चढ़े हुए वे महाप्रकर्मी वानर ढूंढते ढूंढते थक गए, परंतु श्री रामचंद्र जी की प्यारी रानी सीता का दर्शन नहीं पा सके। अनेक कंदराओं वाले उस पर्वत का अच्छी तरह निरीक्षण करके सब और दृष्टिपात करने वाले वे वानर उससे नीचे उतर गए। पृथ्वी पर उतरकर अधिक थक जाने के कारण अचेत हुए वह सभी वानर वहां एक वृक्ष के नीचे गए और 2 घड़ी तक वहां बैठे रहे। एक मुहूर्त तक सुस्ता लेने पर जब उनकी थकावट कुछ कम होगी, तब वे पुनः संपूर्ण दक्षिण दिशा में खोज के लिए उद्यत हो गए। हनुमान आदि सभी श्रेष्ठ वानर सीता के अन्वेषण के लिए प्रस्थित होकर पहले विंध्य पर्वत के ही चारों ओर विचरने लगे। हनुमान जी तार और अंगद के साथ मिलकर विंध्यगिरि की गुफाओं और घने जंगल में सीता जी को ढूंढने लगे। उन्हें सिंह और भागों से भरी हुई कंदराओं तथा उनके आसपास की भूमि को भी छान डाला। गिरिराज विंध्य पर जो बड़े बड़े झरने और दुर्गम स्थान थे, वहां भी अन्वेषण किया। घूमते फिरते वे तीनों वानर उस पर्वत के नैऋत्य कोण वाले शिखर पर जा पहुंचे। वहीं रहते हुए उनका वह समय जो सुग्रीव ने निश्चित किया था बीत गया। गुफाओं और जंगलों से भरे हुए उस महान प्रदेश में सीता को ढूंढने का काम बहुत ही कठिन था, तो भी वहां वायुपुत्र हनुमान जी सारे पर्वत की छानबीन करने लगे। फिर अलग अलग एक दूसरे से थोड़ी ही दूर पर रहकर गज, गवाक्ष, गवे, शरभ, गंधमादन, मैंद, द्विविद, हनुमान, जामवान, युवराज अंगद तथा वनवासी वानर तार ये दक्षिण दिशा के देशों में जो पर्वतमालाओं से घिरे हुए थे सीता की खोज करने लगे। खोजते खोजते उन्हें वहां एक गुफा दिखाई दी जिसका द्वार बंद नहीं था। उसमें प्रवेश करना बहुत कठिन था। वह गुफा ऋक्षबिल नाम से विख्यात थी और एक दानव उसकी रक्षा में रहता था। वानरों को भूख व्यास ता रही थी। वे बहुत थके हुए थे और पानी पीना चाहते थे। अतः लतार वृक्षों से आच्छादित विशाल गुफा की ओर वे देखने लगे। इतने में उनके भीतर से क्रोंच, हंस, सारस और जल से भीगे हुए चक्रवाक पक्षी, जिनके अंग कमलों के पराग से रक्त वर्ण के हो रहे थे, बाहर निकले। तब उस सुगंधित एवं दुर्लंघे गुफा के पास जाकर उन सभी श्रेष्ठ वानरों का मन आश्चर्य से चकित हो उठा। उस बिल के अंदर उन्हें जल होने का संदेह हुआ। वे महाबली और तेजस्वी वानर बड़े हर्ष में भरकर उस गुफा के पास आए, जो नाना प्रकार के जंतुओं से भरी हुई तथा दैत्य राजों के निवास स्थान पाताल के समान भयंकर प्रतीत होती थी। वे इतनी भयानक थी कि उसकी ओर देखना कठिन जान पड़ता था। उसके भीतर घुसना सर्वथा कष्ट साध्य था। उसमें पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले पवन पुत्र हनुमान जी, जो दुर्गम वन के ज्ञाता थे, उन घोर वानरों से बोले, बंधुओं, दक्षिण दिशा के देश प्राय पर्वतमाला से घिरे हुए हैं। इन्हें मिथिलेश कुमारी सीता को खोजते खोजते हम सब लोग बहुत थक गए, किंतु कहीं भी हमें उनके दर्शन नहीं हुए। सामने की इस गुफा में हंस, क्रोंच, सारस और जल से भीगे हुए चकवे सब ओर से निकल रहे हैं। अतः निश्चय ही इसमें पानी का कुआं अथवा कोई जलाशय होना चाहिए। तभी इस गुफा के द्वारवर्ती वृक्ष हरे भरे हैं। हनुमान जी के ऐसा कहने पर वे सभी वानर अंधकार से भरी हुई गुफा में, जहाँ चंद्रमा और सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती थी, घुस गए। भीतर जाकर उन्हें देखा वह गुफा रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उस बिल से निकलते हुए उन सिंगों, मृगों और पक्षियों को देखकर वह श्रेष्ठ वानर अंधकार से आच्छादित हुई उस गुफा में प्रवेश करने लगे। उनकी दृष्टि कहीं अटकती नहीं थी। उनका तेज और पराक्रम भी अवरुद्ध नहीं होता था। उनकी गति वायु के समान थी। अंधकार में भी उनकी दृष्टि काम कर रही थी। वह श्रेष्ठ वानर उस बिल में वेग पूर्वक घुस गए। भीतर जाकर उन्हें देखा वह स्थान बहुत ही उत्तम, प्रकाशमान और मनोहर था। नाना प्रकार के वृक्षों से भरी हुई उस भयंकर गुफा में वे 1 योजन तक एक दूसरे को पकड़े हुए गए। प्यास के मारे उनकी चेतना लुप्त सी हो रही थी। वे जल पीने के लिए उत्सुक होकर घबरा गए थे और कुछ काल तक अलस से रहित होकर उस बिल में लगातार आगे बढ़ते गए। वे वानर वीर जब दुर्बल, खिन्नवदन और श्रांत होकर जीवन से निराश हो गए, तब उन्हें वहां प्रकाश दिखाई दिया। तदनंतर उस अंधकार से प्रकाशपूर्ण देश में आकर उन सौम्य वानरों ने वहां अंधकार रहित वन देखा, जहां के कभी सभी वृक्ष स्वर्ण में थे और उनसे अग्नि के समान प्रभा निकल रही थी। साल, ताल, तमाल, नागकेसर, अशोक, धाव, चंपा, नागवृक्ष और कनेर, ये सभी वृक्ष फूलों से भरे हुए थे।
विचित्र स्वर्ण में गुच्छे और लाल लाल पल्लव मानो उस वृक्षों के मुकुट थे। उनमें लताएं लिपटी हुई थी तथा वे अपने फल स्वरूप स्वर्ण में आभूषण से भूषित थे। वे देखने में प्रातःकालिक सूर्य के समान जान पड़ते थे। उनके नीचे वैदुर्यमणि की वेदी बनी थी। वे स्वर्ण में वृक्ष अपने दीप्तिमान स्वरूप से ही प्रकाशित हो रहे थे। वहां नील वैदुर्यमणि किसी कांति वाली पद्म लताएं दिखाई देती थी जो पक्षियों से आवृत थी। कई ऐसे सरोवर भी देखने में आए जो बाल सूर्य की सी आभा वाले विशाल कांचन वृक्षों से घिरे हुए थे। उनके भीतर सुनहरे रंग के बड़े बड़े मत्स्य शोभा पाते थे। वे सरोवर स्वर्ण में कमलों से शोभित तथा स्वच्छ जल से भरे हुए थे। वानरों ने वहां सब और सोने चांदी के बने हुए बहुत से श्रेष्ठ भवन देखे जिनकी खिड़कियां मोती की जालियों से ढकी थी। उन भवनों में सोने के जंगले लगे हुए थे। सोने चांदी के ही विमान भी थे। कोई घर सोने के बने थे तो कोई चांदी के। कितने ही गृह पार्वित वस्तुएं ईंट पत्थर लकड़ी आदि से निर्मित हुए थे। उनमें वे दोरमणियां भी जड़ी गई थी। वहां के वृक्षों में फूल और फल लगे थे। वे वृक्ष मूंगे और मणियों के समान चमकीले थे। उन पर सुनहरे रंग के भौरे मंडरा रहे थे। वहां के घरों में सब और मधु संचित थे। मणि और सन से जड़ित विचित्र पलंग तथा आसन सब और सजकर रखे गए थे जो अनेक प्रकार के और विशाल थे। वानरों ने उन्हें भी देखा। वहां ढेर के ढेर सोने चांदी और कास फूल के पात्र रखे गए थे। अगरू तथा दिव्य चंदन की राशियां सुरक्षित थी। पवित्र भोजन के सामान तथा फल मूल भी विद्यमान थे। बहुमूल्य सवारियां, सरस मधु, महामूल्यवान दिव्य वस्त्रों के ढेर, विचित्र कंबल एवं कालीनों की राशियां तथा मृग चर्मों के समूह जहां तहां रखे हुए थे। वे सब अग्नि के समान प्रभा से उद्दीप्त हो रहे थे। वानरों ने वहां चमकीले स्वर्ण के ढेर भी देखे। उस गुहा में जहां तहां खोज करते हुए उन महातेजस्वी शूरवीर वानरों ने थोड़ी ही दूर पर किसी स्त्री को भी देखा जो वल्कल और कारा मृग में चरम पहनकर नियमित आहार करती तपस्या में संलग्न थी और अपने तेज से दीप रही थी। वानरों ने वहां उसे बड़े ध्यान से देखा और आश्चर्यचकित होकर सब और खड़े रहे। उस समय हनुमान जी ने उनसे पूछा, देवी तुम कौन हो और ये किसकी गुफा है? पर्वत के समान विशालकाय हनुमान जी ने हाथ जोड़कर उस वृद्धा तपस्विनी को प्रणाम किया और पूछा, देवी तुम कौन हो? ये गुफा, ये भवन तथा ये रत्न किसके हैं, ये हमें बताओ। इस तरह पूछकर हनुमान जी चीर एवं कृष्ण मृगचरम धारण करने वाली उस धर्मपरायणा महाभागा तपस्विनी से वहां फिर बोले, देवी हम सब लोग भूख प्यास और थकावट से कष्ट पा रहे हैं, इसलिए सहसा इस अंधकारपूर्ण गुफा में घुस आए। भूतल का ये विवर बहुत बड़ा है। हम प्यास से पीड़ित होने के कारण यहाँ आए हैं, किंतु यहाँ के इन ऐसे अद्भुत विविध पदार्थों को देखकर हमारे मन में बड़ी व्यथा हुई है। हम ये सोचकर चिंतित हो उठे हैं कि ये असुरों की माया तो नहीं है, इसलिए हमारे मन में घबराहट हो रही है। हमारी विवेक शक्ति लुप्त सी हो गई है। हम जानना चाहते हैं कि ये बाल सूर्य के समान कांतिमान स्वर्ण में वृक्ष किसके हैं। ये भोजन की पवित्र वस्तुएं, फल मूल, सोने के विमान, चांदी के घर, मणियों की जाली से ढकी हुई सोने की खिड़कियां तथा पवित्र सुगंध से युक्त एवं फल फूलों से लदे हुए स्वर्ण में पावन वृक्ष किसके तेज से प्रकट हुए हैं? यहाँ के निर्मल जल में सोने की कमल जैसे उत्पन्न हुए इन सरोवरों के मत्स्य और कछुए स्वर्ण में कैसे दिखाई देते हैं? ये सब तुम्हारे अपने प्रभाव से हुआ है या और किसी के? ये किसी के तपोबल का प्रभाव है? हम सब अनजान हैं, इसलिए पूछते हैं, तुम हमें सारी बातें बताने की कृपा करो। तो हनुमान जी के इस प्रकार पूछने पर समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाली उस धर्मपरायणा तापसी ने उत्तर दिया, वानर श्रेष्ठ, माया विशारद महातेजस्वी मैं का नाम तुमने सुना होगा। उसने अपनी माया के प्रभाव से इस समूचे स्वर्ण में वन का निर्माण किया था। मायासुर पहले दानव शिरोमणि का विश्वकर्मा था, जिसने इस दिव्य स्वर्ण में उत्तम भवन को बनाया था। उसने 1 सहस्त्र वर्षों तक वन में घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान के रूप में शुक्राचार्य का सारा शिल्प वैभव प्राप्त किया था। संपूर्ण कामनाओं के स्वामी बलवान मायासुर ने यहाँ की सारी वस्तुओं का निर्माण करके
इस महान वन में कुछ काल तक सुखपूर्वक निवास किया था। आगे चलकर उस दानवराज का हेमा नाम की अप्सरा के साथ संपर्क हो गया। ये जानकर देवेश्वर इंद्र ने हाथ में वज्र लेकर उनके साथ युद्ध करके उसे मार भगाया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने ये उत्तम वन, यहाँ का अक्षय काम भोग तथा ये सोने का भवन हेमा को दे दिया। मैं मेरु सवर्णी की कन्या हूँ, मेरा नाम स्वयं प्रभा है। वानर श्रेष्ठ, मैं उस हेमा के इस भवन की रक्षा करती हूँ। नृत्य और गीत की कला में चतुर हेमा मेरी प्यारी सखी है। उसने मुझसे अपने भवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए मैं इस विशाल भवन का संरक्षण करती हूँ। तुम लोगों का यहाँ क्या काम है? किस उद्देश्य से तुम इन दुर्गम वनों में विचरते हो? इस वन में आना तो बहुत कठिन है, तुमने कैसे इसे देख लिया? अच्छा, ये शुद्ध भोजन और फल मूल प्रस्तुत हैं, इन्हें खाकर पानी पी लो और फिर मुझसे अपना सारा वृत्तांत कहो। तत्पश्चात जब सब वानर योतपति खा पीकर विश्राम कर चुके, तब धर्म का आचरण करने वाली वह एकाग्र हृदय तपस्विनी उन सब से इस प्रकार बोली, वानरो, यदि फल खाने से तुम्हारी थकावट दूर हो गई हो और यदि तुम्हारा वृत्तांत मेरे सुनने योग्य हो तो मैं उसे सुनना चाहती हूँ। उनकी ये बात सुनकर पवन कुमार हनुमान जी बड़ी सरलता के साथ यथार्थ बात कहने लगे। देवी, संपूर्ण जगत के राजा दशरथ नंदन श्रीमान भगवान राम, जो देवराज इंद्र और वरुण के समान तेजस्वी हैं, दंडक्रम में पधारे थे। उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण तथा उनकी धर्मपत्नी विधेय नंदिनी सीता भी थी। जन स्थान में आकर रावण ने उनकी स्त्री का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। श्रेष्ठ वानरों के राजा वानर जातीय वीरवर सुग्रीव महाराज श्री रामचंद्र जी के मित्र हैं, जिन्होंने इन अंगद आदि प्रधान वीरों के साथ हम लोगों को सीता की खोज करने के लिए अगस्त सेवित और यमराज द्वारा सुरक्षित दक्षिण दिशा में भेजा है। उन्होंने आज्ञा दी कि तुम सब लोग एक साथ रहकर विधेय कुमारी सीता सहित उस इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले राक्षस राज रावण का पता लगाना। हमने यहाँ का सारा जंगल छान डाला। अब दक्षिण दिशा में समुद्र के भीतर उनका अन्वेषण करना है। अब तक सीता का कुछ पता नहीं लगा और हम लोग भूख प्यास से पीड़ित हो गए। अंत में हम सब के सब एक वृक्ष के नीचे बैठकर थक कर बैठ गए। हमारे मुख की कांति फीकी पड़ गई। हम सभी चिंता में मग्न हो गए। चिंता के महासागर में डूबकर हम उसका पार नहीं पा रहे थे। इसी समय चारों ओर दृष्टि दौड़ाने पर हमको ये विशाल गुफा दिखाई पड़ी, जो लतार वृक्षों से ढकी हुई तथा अंधकार से आच्छन्न थी। थोड़ी ही देर में इस गुफा से हंस, कुर्र और सारस आदि पक्षी निकले, जिनके पंख जल से भीगे थे और उनमें कीचड़ लगी हुई थी। तब मैंने वानरों से कहा, अच्छा हुआ कि हम लोग इसके भीतर प्रवेश करें। इन सब वानरों को भी ये अनुमान हो गया कि इस गुफा के भीतर पानी है। हम सब लोग अपने कार्य की सिद्धि के लिए उतावले थे ही, अतः इस गुफा में कूद पड़े। अपने हाथों से एक दूसरे को दृढ़तापूर्वक पकड़कर हम गुफा में आगे बढ़ने लगे। इस तरह सहसा हम लोगों ने इस अंधेरी गुफा में प्रवेश किया। यही हमारा कार्य है और इसी कार्य से हम इधर आए हैं। भूख से व्याकुल एवं दुर्बल होने के कारण हम सब ने तुम्हारी शरण ली। तुमने आतिथ्य धर्म के अनुसार हमें फल और मूल अर्पित किए और हमने भी भूख से पीड़ित होने के कारण उन्हें भर पेट खाया। देवी, हम भूख से मर रहे थे, तुमने हम सब लोगों के प्राण बचा लिए। अतः बताओ, ये वानर तुम्हारे उपकार का बदला चुकाने के लिए क्या सेवा करें? स्वयं प्रभा सर्वज्ञ थी। उन वानरों के ऐसा कहने पर उसने उन सभी योद्धपतियों को इस प्रकार उत्तर दिया, मैं तुम सभी वेगशाली वानरों पर यों ही बहुत संतुष्ट हैं। धर्म अनुष्ठान में लगी रहने के कारण मुझे किसी से कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। उस तपस्विनी ने जब इस प्रकार धर्मयुक्त उत्तम बात कही, तब हनुमान जी ने निर्दोष दृष्टि वाली उस देवी से यो कहा, देवी, तुम धर्मचरण में लगी हुई हो, अतः हम सब लोग तुम्हारी शरण में आए हैं। महात्मा सुग्रीव ने हम लोगों के लौटने के लिए जो समय निश्चित किया था, वह इस गुहा के भीतर घूमने में ही बीत गया। अब तुम कृपा करके हमें इस बिल से बाहर निकाल दो। सुग्रीव के बताए हुए समय को हम लांघ चुके हैं, इसलिए अब हमारी आयु पूर्ण हो चुकी है।
हम सब के सब सुग्रीव के भय से डरे हुए हैं, अतः तुम हमारा उद्धार करो। धर्मचारिणी, हमें जो महान कार्य करना है उसे भी हम इस गुफा में रहने के कारण नहीं कर सके हैं। हनुमान जी के ऐसा कहने पर तापसी बोली, मैं समझती हूँ, जो एक बार इस गुफा में चला आता है उसका जीते जी यहाँ से लौटना बहुत कठिन हो जाता है। तथापि नियमों के पालन और तपस्या के उत्तम प्रभाव से मैं तुम सभी वानरों को इस गुफा से बाहर निकाल दूंगी। श्रेष्ठ वानरों, तुम सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। आंख बंद किए बिना यहां से निकलना असंभव है। ये सुनकर सबने सुकुमार अंगुली वाले हाथों से आंखें मूंद ली। गुफा से बाहर निकलने की इच्छा से प्रसन्न होकर उन सब ने सहसा नेत्र बंद कर लिए। इस प्रकार उस समय हाथों से मुंह ढक लेने के कारण उन महात्मा वानरों को स्वयं प्रभा ने पलक मारते मारते बिल से बाहर निकाल दिया। तत्पश्चात वहां उस धर्मपरायण तापसी ने उन विषम गुफा से बाहर निकलते हुए समस्त वानरों को आश्वासन देकर इस प्रकार कहा, श्रेष्ठ वानरों, ये रहा नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त शोभाशाली विंध्यगिरी। इधर ये प्रस्त्रवनगिरी है और सामने ये महासागर लहरा रहा है। तुम्हारा कल्याण हो, अब मैं अपने स्थान पर जाती हूँ। ऐसा कहकर स्वयं प्रभा उस सुंदर गुफा में चलेगी। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 52वें सर्ग तक पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 53वें सर्ग में किष्किंधा कांड में लौटने की अवधि बीत जाने पर भी कार्य सिद्ध न होने के कारण सुग्रीव के कठोर दंड से डरने वाले अंगद आदि वानरों का उपवास करके प्राण त्याग देने का निश्चय। तदनंतर उन श्रेष्ठ वानरों ने वरुण की निवास भूमि भयंकर महासागर को देखा, जिसका कहीं पार नहीं था और जो भयानक लहरों से व्याप्त होकर निरंतर गर्जना कर रहा था। मयासुर की अपनी माया द्वारा बनाए हुए पर्वत की दुर्गम गुफा में सीता की खोज करते हुए उन वानरों का वह 1 मास बीत गया, जिसे राजा सुग्रीव ने लौटने का समय निश्चित किया था। विंध्यगिरी के पार्श्ववर्ती पर्वत पर जहाँ के वृक्ष फूलों से लदे थे, बैठकर वह सभी महात्मा वानर चिंता करने लगे। जब वसंत ऋतु में फलते हैं उन आम आदि वृक्षों को डालियों की मंजरी एवं फूलों के अधिक भार से झुकी हुई तथा सैकड़ों लता बेलों से व्याप्त देख वे सभी सुग्रीव के भय से थर्रा उठे। वे शरद ऋतु में चले थे और शिशिर ऋतु आ गई थी, इसलिए उनका भय बढ़ गया था। वे एक दूसरे को ये बताकर कि अब वसंत का समय आना चाहता है, राजा के आदेश के अनुसार 1 मास के भीतर जो काम कर लेना चाहिए था वह न कर सकने या उसे नष्ट कर देने के कारण भय के मारे पृथ्वी पर गिर पड़े। तब जिनके कंधे सिंह और बैल के समान मासल थे, भुजाएं बड़ी बड़ी और मोटी थी तथा जो बड़े बुद्धिमान थे, वे युवराज अंगद उन श्रेष्ठ वानरों तथा अन्य वनवासी कपियों को यथावत सम्मान देते हुए मधुर वाणी से संबोधित करके बोले, वानरों, हम सब लोग वानरराज की आज्ञा से अश्विनी मास बीतते बीतते 1 मास की निश्चित अवधि स्वीकार करके सीता की खोज के लिए निकले थे, किंतु हमारा वह 1 मास उस गुफा में ही पूरा हो गया। क्या आप लोग इस बात को नहीं जानते? हम जब चले थे तब से लौटने के लिए जो मास निर्धारित हुआ था वह भी बीत गया। अतः अब आगे क्या करना चाहिए? आप लोगों को राजा का विश्वास प्राप्त है, आप नीति मार्ग में निपुण हैं और स्वामी के हित में तत्पर रहते हैं, इसलिए आप लोग यथासमय सब कार्यों में नियुक्त किए जाते हैं। कार्य सिद्ध करने में उन लोगों की समानता करने वाला कोई नहीं है। आप सभी अपने पुरुषार्थ के लिए सभी दिशाओं में विख्यात हैं। इससे वानरराज सुग्रीव की आज्ञा से मुझे आगे करके आप लोग जिस कार्य के लिए निकले थे उसमें आप और हम सफल नहीं हो सके। ऐसी दिशा में हम लोगों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा, इसमें संशय नहीं है। भला वानरराज के आदेश का पालन ना करके कौन सुखी रह सकता है? स्वयं सुग्रीव ने जो समय निश्चित किया था उसके बीत जाने पर हम सब वानरों के लिए उपवास करके प्राण त्याग देना ही ठीक जान पड़ता है। श्री सुग्रीव स्वभाव से ही कठोर हैं, फिर इस समय तो वे हमारे राजा के पद पर स्थित हैं।
जब हम अपराध करके उनके पास जाएंगे तब वे कभी हमें क्षमा नहीं करेंगे। उल्टे सीता का समाचार ना पाने पर हमारा वध ही कर डालेंगे। अतः हमें आज ही यहाँ स्त्री पुत्र धन संपत्ति और घर द्वार का मोह छोड़कर मरणांत उपवास आरंभ कर देना चाहिए। यहाँ से लौटने पर राजा सुग्रीव निश्चय ही हम सबका वध कर डालेंगे। अनुचित वध की अपेक्षा यही मर जाना हम लोगों के लिए श्रेष्ठकर है। सुग्रीव ने युवराज पद पर मेरा अभिषेक नहीं किया है। अनायासी महान कर्म करने वाले महान महाराज श्री राम ही उस पद पर मेरा अभिषेक किया है। राजा सुग्रीव ने तो पहले से ही मेरे प्रति वैर बांध रखा है। इस समय आज्ञा लंघन रूप मेरे अपराध को देखकर पूर्वोक्त निश्चय के अनुसार तीखे दंड द्वारा मुझे मरवा डालेंगे। जीवन काल में मेरा व्यसन, राजा के हाथ से मेरा मरण देखने वाले सुहृदों से मुझे क्या काम है। यही समुद्र के पावन तट पर मैं मरणांत उपवास करूंगा। युवराज बाली कुमार अंगद की यह बात सुनकर वे सभी श्रेष्ठ वानर करना स्वर में बोले, सचमुच सुग्रीव का स्वभाव बड़ा कठोर है। उधर श्री रामचंद्र जी अपनी प्रिय पत्नी सीता के प्रति अनुरक्त हैं। सीता को खोजकर लौटने के लिए जो अवधि निश्चित की गई थी वह समय व्यतीत हो जाने पर यदि हम कार्य किए बिना ही वहां उपस्थित होंगे तो उस अवस्था में हमें देखकर और अवधेय कुमारी का दर्शन किए बिना हमें लौटा हुआ जानकर श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने की इच्छा से सुग्रीव हमें मरवा डालेंगे। इसमें संशय नहीं है। अतः अपराधी पुरुषों का स्वामी के पास लौटकर जाना कदापि उचित नहीं है। हम सुग्रीव के प्रधान सहयोगी या सेवक होने के कारण इधर उनके भेजने से आए थे। यदि यहीं सीता का दर्शन करके अथवा उनका समाचार जानकर वे सुग्रीव के पास नहीं जाएंगे तो अवश्य हमें यमलोक में जाना पड़ेगा। भय से पीड़ित हुए उन वानरों का ये वचन सुनकर तार ने कहा, यहाँ बैठकर विषाद करने से कोई लाभ नहीं है। यदि आप लोगों को ठीक जचे तो हम सब लोग स्वयं प्रभा की उस गुफा में ही प्रवेश करके निवास करें। ये गुफा माया से निर्मित होने के कारण अत्यंत दुर्गम है। यहाँ फल मूल जल आदि या खाने पीने की दूसरी वस्तुएं भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। अतः उसमें हमें न तो देवराज इंद्र से, न रामचंद्र जी से और न वानरराज सुग्रीव से ही भय है। तार की कही हुई पूर्वोक्त बात जो अंगद के भी अनुकूल थी सुनकर सभी वानरों को उस पर विश्वास हो गया। वे सब के सब बोल उठे, बंधुओं, हमें वैसा कार्य आज भी अविलंब करना चाहिए जिससे हम मारे नहीं जाएं। तारापति चंद्रमा के समान तेजस्वी तार के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने यह माना कि अब अंगद ने वह राज्य जो अब तक सुग्रीव के अधिकार में था हर लिया। इस तरह वानरों में फूट पड़ने से बहुत से वानर अंगद का साथ देंगे और बलवान अंगद सुग्रीव को राज्य से वंचित कर देंगे। ऐसी संभावना का हनुमान जी के मन में उदय हो गया। हनुमान जी ये अच्छी तरह जानते थे कि बाली कुमार अंगद 8 गुण वाली बुद्धि से, 4 प्रकार के बल से और 14 गुणों से संपन्न है। वे तेज बालों पराक्रम से सदा परिपूर्ण हो रहे हैं। शुक्ल पक्ष के आरंभ में चंद्रमा के समान राजकुमार अंगद की भी श्री दिनों दिन बढ़ रही है। ये बुद्धि में बृहस्पति के समान, पराक्रम में अपने पति बाली के समान, जैसे देवराज इंद्र बृहस्पति के मुख से नीति की बातें सुनते हैं, इसी प्रकार ये अंगद तार की बात सुनते हैं। अपने स्वामी सुग्रीव का कार्य सिद्ध करने में ये थकावट या शिथिलता का अनुभव करते हैं। ऐसा विचार करके संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हनुमान जी ने अंगद को तार आदि वानरों की ओर से फोड़ने का प्रयत्न आरंभ किया। वे साम दाम भेद दंड इन 4 उपायों में से तीसरे का वर्णन करते हुए अपने युक्ति युक्त वाक्य वैभव के द्वारा उन सभी वानरों को फोड़ने लगे। जब वे सब वानर फूट गए तब उन्होंने दंड रूप चौथे उपाय से युक्त नाना प्रकार के भयदायक वचनों द्वारा अंगद को डराना आरंभ किया। तारानंदन, तुम युद्ध में अपने पिता के समान ही अत्यंत बलशाली हो, यह निश्चित रूप से सबको विदित है।
जैसे तुम्हारे पिता वानरों का राज्य संभालते थे, उसी प्रकार तुम भी इसे दृढ़तापूर्वक धारण करने में समर्थ हो। किंतु वानर शिरोमणि, ये कपिलोग सदा ही चंचल चित्त होते हैं। अपने स्त्री पुत्रों से अलग रहकर तुम्हारी आज्ञा का पालन करना इनके लिए सह नहीं होगा। ये तुम्हारे सामने मैं कहता हूं, ये कोई भी वानर सुग्रीव से विरोध करके तुम्हारे प्रति अनुरक्त नहीं हो सकते। जैसे ये जामा, नील और महाकपि सुहोत्र हैं, उसी प्रकार मैं भी हूं। मैं तथा ये सब लोग साम दाम आदि उपायों द्वारा सुग्रीव से अलग नहीं किए जा सकते। तुम दंड के द्वारा भी हम सबको वानर राज से दूर कर सको, ये भी संभव नहीं है। अतः सुग्रीव तुम्हारी अपेक्षा प्रबल हैं। दुर्बल के साथ विरोध करके बलवान पुरुष चुपचाप बैठा रहे, ये तो संभव है, परंतु किसी बलवान से वैर बांधकर कोई दुर्बल पुरुष कहीं भी सुख से नहीं रह सकता। अतः अपनी रक्षा चाहने वाले दुर्बल पुरुष को बलवान के साथ विग्रह नहीं करना चाहिए, ये नित्यज्ञ पुरुषों का कथन है। तुम जो ऐसा मानने लगे कि ये गुफा हमें माता के समान अपनी गोद में छिपा लेगी, इसलिए हमारी रक्षा हो जाएगी, तथा इस बिल की अभेद्यता के विषय में जो तुमने तार के मुंह से कुछ सुना है, ये सब व्यर्थ है, क्योंकि इस गुफा को विदीर्ण कर देना लक्षण के बाणों के लिए बाएं हाथ का खेल है, अत्यंत तुच्छ कार्य है। पूर्व काल में यहाँ वज्र का प्रहार करके इंद्र ने तो इस गुहा को बहुत थोड़ी हानि पहुंचाई थी, परंतु लक्षण अपने पहने बाणों द्वारा इसे पत्ते के दोने की भांति विदीर्ण कर डालेंगे। लक्षण के पास ऐसे बहुत से नाराज हैं जिनका हल्का सा स्पर्श भी वज्र और अशनि के समान चोट पहुंचाने वाला है। वे नाराज परतों को भी विदीर्ण कर सकते हैं। शत्रु को संताप देने वाले वीर, ज्यों ही तुम इस गुफा में रहना आरंभ करोगे, त्यों ही ये सब वानर तुम्हें त्याग देंगे, क्योंकि इन्होंने ऐसा करने का निश्चय कर लिया है। मैं अपने बाल बच्चों को याद करके सदा उद्विग्न रहेंगे। जब यहाँ उन्हें भूख का कष्ट सहना पड़ेगा और दुखद शैया पर सोने या दुर्वस्था में रहने के कारण इनके मन में खेद होगा, तब ये तुम्हें पीछे छोड़कर चल देंगे। ऐसी दिशा में तुम हितैषी बंधुओं और सुहृदों के सहयोग से वंचित होकर उड़ते हुए तिनके से भी तुच्छ हो जाओगे और सदा अधिक डरते रहोगे, अथवा हिलते हुए तिनके से अत्यंत भयभीत होते रहोगे। लक्ष्मण के बाण घोर, महान वेगशाली और दुर्जय हैं। श्री राम के कार्य से विमुख होने पर तुम्हें कदापि मारे बिना नहीं रहेंगी। हमारे साथ चलकर जब तुम विनीत पुरुष की भांति उनकी सेवा में उपस्थित होगे, तब सुग्रीव क्रमशः अपने बाद तुम्ही को राज्य पर बिठाएंगे। तुम्हारे चाचा सुग्रीव धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा हैं। वे सदा तुम्हारी प्रसन्नता चाहने वाले दृढ़ व्रत, पवित्र और सत्य प्रतिज्ञ हैं। अतः कदापि तुम्हारा नाश नहीं कर सकते। अंगद, उनके मन में सदा तुम्हारे माता का प्रिय करने की इच्छा रहती है। उनकी प्रसन्नता के लिए ही वे जीवन धारण करते हैं। सुग्रीव के तुम्हारे सिवा कोई दूसरा पुत्र भी नहीं है, इसलिए तुम्हें उनके पास चलना चाहिए। 55वें सर्ग में हनुमान जी का वचन विनय युक्त, धर्म अनुकूल और सौम्य के प्रति सम्मान से युक्त था। उसे सुनकर अंगद ने कहा, कपि श्रेष्ठ, राजा सुग्रीव में स्थिरता, शीर और मन की पवित्रता, क्रूरता का अभाव, सरलता, पराक्रम और धैर्य है। ये मान्यता ठीक नहीं जान पड़ती। जिसने अपने बड़े भाई के जीते जी उनकी प्यारी महारानी को, जो धर्मता उनकी माता के समान थी, कुत्सित भावना से ग्रहण कर लिया था। मैं धर्म को जानता है, ये कैसे कहा जा सकता है? जिस दुरात्मा ने युद्ध के लिए जाते हुए भाई के द्वारा बिल की रक्षा के कार्य में नियुक्त होने पर भी पत्थर से उनका मुंह बंद कर दिया, वह कैसे धर्मज्ञ माना जा सकता है? जिन्होंने सत्य को साक्षी देखकर उनका हाथ पकड़ा और पहले ही उनका कार्य सिद्ध कर दिया,
उन महायशस्वी भगवान श्री राम को ही जब उसने भुला दिया, तब दूसरे किसके उपकार को वह याद रख सकता है? जिसने अधर्म के भय से डर कर नहीं, लक्ष्मण के ही भय से भीत होकर हम लोगों को सीता की खोज के लिए भेजा है, उसमें धर्म की संभावना कैसे हो सकती है? उस पापी कृतघ्न स्मरण शक्ति से हीन और चंचल चित सुग्रीव का कोई श्रेष्ठ पुरुष विशेषता जो उनके कुल में उत्पन्न हुआ हो, कभी भी किसी तरह विश्वास कर सकता है? अपना पुत्र गुणवान हो या गुणहीन, उसी को राज्य पर बिठाना चाहिए, ऐसी धारणा रखने वाला सुग्रीव मुझ शत्रु कुल में उत्पन्न हुए बालक को कैसे जीवित रहने देगा? सुग्रीव से अलग रहने का जो मेरा दृढ़ विचार था, वे आज प्रकट हो गया। साथ ही उनकी आज्ञा का पालन न करने के कारण मैं अपराधी भी हूँ। इतना ही नहीं, मेरी शक्ति क्षीण हो गई है, मैं अनाथ के समान दुर्बल हूँ। ऐसी दिशा में किष्किंधा में जाकर कैसे जीवित रह सकूंगा? सुग्रीव 60 क्रूर और निर्दयी है। वे राज्य के लिए मुझे गुप्त रूप से दंड देगा तथा सदा के लिए मुझे बंधन में डाल देगा। इस प्रकार बंधन जनित कष्ट भोगने की अपेक्षा उपवास करके प्राण दे देना ही मेरे लिए श्रेष्ठकर है। अतः सब वानर मुझे यहीं रहने की आज्ञा दे और अपने अपने घर को चले जाएं। मैं आप लोगों से प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि मैं किष्किंधापुरी को नहीं जाऊंगा, यहीं मरणांत उपवास करूंगा। मेरा मर जाना भी अच्छा है। आप लोग राजा सुग्रीव को प्रणाम करके उनसे मेरा कुशल समाचार कहिएगा। अपने बल के कारण शोभा पाने वाले दोनों रघुवंशी बंधुओं से भी मेरा सादर प्रणाम निवेदन करते हुए कुशल समाचार कह दीजिएगा। मेरे छोटे पिता वानरराज सुग्रीव और माता रूमा से भी मेरा आरोग्य पूर्वक कुशल समाचार बताइएगा। मेरी माता तारा को भी धैर्य बंधाइएगा। वह बेचारी स्वभाव से ही दयालु और पुत्र पर प्रेम रखने वाली है। यहाँ मेरे नष्ट होने का समाचार सुनकर वह निश्चय ही अपने प्राण त्याग देगी। इतना कहकर अंगद ने उन सभी बड़े बूढ़े वानरों को प्रणाम किया और धरती पर कुश बिछाकर उदास मुख से रोते रोते वे मरणांत उपवास के लिए बैठ गए। उनके इस प्रकार बैठने पर सभी श्रेष्ठ वानर रोने लगे और दुखी होकर नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाने लगे। सुग्रीव की निंदा और बाली की प्रशंसा करते हुए उन सब ने अंगद को सब ओर से घेरकर आमरण उपवास करने का निश्चय किया। बाली कुमार के वचनों पर विचार करके उन वानर शिरोमणियों ने मरना ही उचित समझा और मृत्यु की इच्छा से आचमन करके समुद्र के उत्तर तट पर दक्षिण अग्र कुछ बिछाकर वे सब के सब पूर्व की ओर मुख करके बैठ गए। श्री राम के वनवास, राजा दशरथ की मृत्यु, जन स्थानवासी द्राक्षों के संहार, विदेह कुमारी सीता के भरण, जटायु के मरण, बाली के वध और श्री राम के क्रोध की चर्चा करते हुए उन वानरों पर एक दूसरा ही भय आ पहुंचा। महान पर्वत शिखरों के समान शीर वाले वहां बैठे हुए बहुसंख्यक वानर भय के मारे जोर जोर से शब्द करने लगे, जिससे उस पर्वत की कंदराओं का भीतरी भाग प्रतिध्वनित उठा और गर्जना करते हुए मेघों से युक्त आकाश के समान प्रतीत होने लगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 55वां सर्ग पूर्ण हुआ। पर्वत के जिस स्थान पर वे सब वानर आमरण उपवास के लिए बैठे थे, उस प्रदेश में चिरंजीवी पक्षी श्रीमान घृतराज संपाति आए। वे जटायु के भाई थे और अपने बल तथा पुरुषार्थ के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध थे। महागिरी विंध्य की कंदरा से निकलकर संपाति ने जहां वो बैठे हुए वानरों को देखा, तब उनका हृदय हर्ष से खिल उठा और वे इस प्रकार बोले, जैसे लोक में पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार मनुष्य को उसके किए फल स्वतः प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार आज दीर्घ काल के पश्चात ये भोजन स्वतः मेरे लिए प्राप्त हो गया। अवश्य ये मेरे किसी कर्म का फल है। इन वानरों में से जो जो मरता जाएगा उसको मैं क्रमशः भक्षण करता जाऊंगा। ये बात उस पक्षी ने उन सब वानरों को देखकर कही। भोजन पर लुभाए हुए उस पक्षी का यह वचन सुनकर अंगद को बड़ा दुख हुआ और वे हनुमान जी से बोले, देखिए, सीता के निमित्त से वानरों की विपत्ति में डालने के लिए साक्षात सूर्यपुत्र यम इस देश में आ पहुंचे। हम लोगों ने ना तो श्री रामचंद्र जी का कार्य किया और न राजा की आज्ञा का पालन ही किया। इसी बीच वानरों पर यह सहसा अज्ञात विपत्ति आ पड़ी। विदेह कुमारी सीता का प्रिय करने की इच्छा से घृतराज जटायु ने जो साहसपूर्ण कार्य किया है, वे सब आप लोगों ने सुना ही होगा। समस्त प्राणी
वे पशु पक्षियों की योनि में ही क्यों ना उत्पन्न हुए हों, हमारी तरफ प्राण देकर भी श्री रामचंद्र जी का प्रिय कार्य करते हैं। शिष्ट पुरुष स्नेह और करुणा के वशीभूत होकर एक दूसरे का उपकार करते हैं। अतः आप लोग भी श्री राम के उपकार के लिए स्वयं ही उनके शीर का परित्याग करें। धर्मज्ञ जटायुओं ने श्री राम का प्रिय किया है। हम लोग श्री रघुनाथ जी के लिए अपने जीवन का मोक्ष छोड़कर परिश्रम करते हुए इस दुर्गम वन में आए हैं, किंतु मिथिलेश कुमारी का दर्शन नहीं कर सके। गिरिधराज जटायु ही सुखी हैं जो युद्ध में रावण के हाथ से मारे गए और परम गति को प्राप्त हो गए। वे सुग्रीव के भय से मुक्त हैं। राजा दशरथ की मृत्यु, जटायु का विनाश, विधेय कुमारी सीता का अपहरण, इन घटनाओं से इस समय वानरों का जीवन संशय में पड़ गया है। श्री राम और लक्ष्मण को सीता के साथ वन में निवास करना पड़ा। श्री रघुनाथ जी के बाण से बाली का वध हुआ और अब श्री राम के कोप से समस्त राक्षसों का संहार होगा। ये सारी बुराइयां कई के दिए हुए वरदान से ही पैदा हुई हैं। वानर के द्वारा बारंबार कहे गए इन दुख में वचनों को सुनकर और उन सब को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर परम बुद्धिमान संपाति का हृदय अत्यंत शुद्ध हो उठा और वह दीन वाणी में बोलने को उद्यत हुए। अंगद के मुख से निकले हुए उस वचन को सुनकर तीखी चोंच वाले उस गीध ने उच्च स्वर से इस प्रकार पूछा, ये कौन है जो मेरे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय भाई जटायु के वध की बात कह रहा है? इसे सुनकर मेरा हृदय कंपित सा होने लगा है। जन स्थान में राक्षस का घृत के साथ किया किस प्रकार युद्ध हुआ था, अपने भाई का प्यारा नाम आज बहुत दिनों के बाद मेरे कान में पड़ा है। जटायु मुझसे छोटा, गुणज्ञ और पराक्रम के कारण अत्यंत प्रशंसा की योग्य था। दीर्घ काल के पश्चात आज उसका नाम सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं चाहता हूं कि पर्वत के इस दुर्गम स्थान से आप लोग मुझे नीचे उतार दें। श्रेष्ठ वानरों, मुझे अपने भाई के विनाश का वृतांत सुनने की इच्छा है। मेरा भाई जटायु जो जन स्थान में रहता था, गुरुजन के प्रेमी श्री रामचंद्र जी जिनके ज्येष्ठ एवं प्रिय पुत्र हैं, वे महाराज दशरथ मेरे भाई के मित्र कैसे हुए? शत्रु दमन वीरों, मेरे पंख सूर्य की किरणों से जल गए हैं, इसलिए मैं उड़ नहीं सकता, किंतु इस पर्वत से नीचे उतरना चाहता हूँ। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 56वां सर्ग भी पूर्ण हुआ। शोक के कारण संपाति का स्वर विकृत हो गया था। उसकी कही हुई बात सुनकर भी वानर युद्धपतियों ने उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वे उसके कर्म से शंकित थे। आमरण उपवास के लिए बैठे हुए उन वानरों ने उस समय गीत को देखकर ये भयंकर बात सोची, ये हम सबको खा तो नहीं जाएगा? अच्छा, हम तो सब प्रकार से मरणांत उपवास का व्रत लेकर बैठे ही थे। यदि ये पक्षी हमें खा लेगा तो हमारा काम ही बन जाएगा, हमें शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। फिर तो उन समस्त वानर युद्धपतियों ने यही निश्चय किया कि इस गीध को उस पर्वत शिखर से उतारकर अंगद ने कहा, पक्षीराज, पहले एक प्रतापी वानर राज हो गए हैं जिनका नाम था ऋक्षरजा। राजा ऋक्षरजा मेरे पिता में लगते थे। उनके 2 धर्मात्मा पुत्र हुए, सुग्रीव और बाली। दोनों ही बड़े बलवान हुए। उनमें से राजा बाली मेरे पिता थे। संसार में अपने पराक्रम के कारण उनकी बड़ी ख्याति थी। आज से कुछ वर्ष पहले इक्ष्वाकु वंश के मारथी वीर दशरथ कुमार श्रीमान रामचंद्र जी, जो पूरे जगत के राजा हैं, पिता की आज्ञा के पालन में तत्पर होकर धर्म मार्ग का आश्रय लेकर दंडकारण्य में आए थे। उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण तथा उनकी धर्मपत्नी विधेय कुमारी सीता भी थी। जन स्थान में आने पर उनकी पत्नी सीता को रावण ने बलपूर्वक हर लिया। उसमें घृतराज जटायु ने, जो उनके पिता के मित्र थे, देखा रावण आकाश मार्ग से विधेय कुमारी को लिए जा रहा है। देखते ही वे रावण पर टूट पड़े और उसके रथ को नष्ट भ्रष्ट करके उन्होंने मिथिलेश कुमारी को सुरक्षित रूप से भूमि पर खड़ा कर दिया। किंतु वे वृद्ध तो थे ही, युद्ध करते करते थक गए और अंतोदगतवार रण क्षेत्र में रावण के हाथ से मारे गए। इस प्रकार महाबली रावण के द्वारा जटायु का वध हुआ। स्वयं श्री रामचंद्र जी ने उनका दाह संस्कार किया और वे उत्तम गति साकेत धाम को प्राप्त हुए। तदनंतर श्री रघुनाथ जी ने मेरे चाचा महात्मा सुग्रीव से मित्रता की और उनके कहने से उन्होंने मेरे पिता का वध कर दिया। मेरे पिता ने मंत्रियों से सुग्रीव को राज्य सुख से वंचित कर दिया और इसलिए ऋषि रामचंद्र जी ने मेरे पिता बाली को मारकर
सुग्रीव का अभिषेक कराया। उन्होंने ही सुग्रीव को बाली के राज्य पर स्थापित किया। अब सुग्रीव वानरों के स्वामी हैं, मुख्य वानरों के भी राजा हैं। उन्होंने हमें सीता की खोज के लिए भेजा है। इस तरह श्री राम से प्रेरित होकर हम लोग इधर उधर विधेय कुमारी सीता को खोजते फिरते हैं, किंतु अब तक उनका पता नहीं लगा। जैसे रात में सूर्य की प्रभा का दर्शन नहीं होता, उसी प्रकार हमें इस वन में जानकी का दर्शन नहीं हुआ। हम लोग अपने मन को एकाग्र करके दंडकारण्य में भली भांति खोज करते हुए ज्ञानवश पृथ्वी के एक खुले हुए विवर में घुस के, वह विवर मयासुर की माया से निर्मित हुआ है, उसमें खोजते खोजते हमारा 1 मास बीत गया, जिसे राजा सुग्रीव ने हमारे लौटने की अवधि निश्चित की थी। हम सब लोग कपिराज सुग्रीव के आज्ञाकारी हैं, किंतु उनके द्वारा नियत की हुई अवधि को लांघ गए हैं। अतः उन्हीं के भय से हम यहाँ आमरण उपवास कर रहे हैं। तो कुछ कुलभूषण श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव तीनों हम पर कुपित होंगे। उस दशा में वहाँ लौट जाने के बाद भी हम सबके प्राण नहीं बच सकते। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 57वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 98वें सर्ग में संपाति का अपने पंख जलने की कथा सुनाना, सीता और रावण का पता बताना तथा वानरों की सहायता से समुद्र तट पर जाकर भाई को जलांजलि देना। जीवन की आशा त्याग कर बैठे हुए वानरों के मुख से यह करुणाजनक बात सुनकर संपाति के नेत्रों में आंसू आ गए। उन्होंने उच्च स्वर से उत्तर दिया, वानरों, तुम जिसे महाबली रावण के द्वारा युद्ध में मारा गया बता रहे हो, वह जटायु मेरा छोटा भाई था। मैं बूढ़ा हुआ, मेरे पंख जल गए, इसलिए अब मुझ में अपने भाई के वैर का बदला लेने की शक्ति नहीं रह गई है। यही कारण है कि यह अप्रिय बात सुनकर भी मैं चुपचाप सह लेता हूं। पहले की बात है, जब इंद्र के द्वारा वृत्तासुर का वध हो गया, तब इंद्र को प्रबल जानकर हम दोनों भाई उन्हें जीतने की इच्छा से पहले आकाश मार्ग के द्वारा बड़े वेग से स्वर्गलोक में गए। इंद्र को जीतकर लौटते समय हम दोनों ही स्वर्ग को प्रकाशित करने वाले अंशुमाली सूर्य के पास आए। हम में से जटायु सूर्य के मध्याह्न काल में उनके तेज से शिथिल होने लगा। भाई को सूर्य की किरणों से पीड़ित और अत्यंत व्याकुल देखकर मैंने स्नेहवश अपने दोनों पंखों से उसे ढक लिया। वानर शिरोमणियों, उससे मेरे दोनों पंख जल गए और मैं इस विंध्य पर्वत पर गिर पड़ा। यहां रहकर मैं कभी अपने भाई का समाचार नहीं पा सका। आज पहले तुम लोगों के मुख से उसके मारे जाने की बात मालूम हुई है। जटायु के भाई संपाति के उस समय ऐसा कहने पर परम बुद्धिमान युवराज अंगद ने उनसे इस प्रकार कहा, गृध्रराज, यदि आप जटायु के भाई हैं, यदि आपने मेरी कही हुई बातें सुनी हैं और यदि आप उस राक्षस का निवास स्थान जानते हैं तो हमें बताइए। वह अदूरदर्शी नीच राक्षस रावण यहां से निकट हो या दूर, यदि आप जानते हैं तो हमें उसका पता बता दें। तब जटायु के बड़े भाई महातेजस्वी संपाति ने वानरों का हर्ष बढ़ाते हुए अपने अनुरूप बात कही, वानरों, मेरे पंख जल गए, अब मैं बेपर का गीध हूं, मेरी शक्ति जाती रही, अतः मैं शीघ्र से तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। तथापि वचन मात्र से भगवान श्री राम की उत्तम सहायता अवश्य करूंगा। मैं वरुण के लोकों को जानता हूं। वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने जहां जहां अपने 3 पग रखे थे, उन स्थानों का भी मुझे ज्ञान है। अमृत मंथन तथा देवासुर संग्राम में भी मेरी देखी और जानी हुई घटनाएं हैं। यद्यपि वृद्धावस्था ने मेरा तेज हर लिया है तथा मेरी प्राण शक्ति शिथिल हो गई है, तथापि श्री रामचंद्र जी का ये कार्य मुझे सबसे पहले करना है। एक दिन मैंने भी देखा, दुरात्मा रावण सब प्रकार के गहनों से सजी हुई एक रूपवती युवती को हर कर लिए जा रहा था। वह माननी देवी हाँ राम हाँ लक्ष्मण की रट लगाती हुई अपने गहने फेंकती और अपने शीर के अवयवों की कंपित करती हुई छटपटा रही थी। उसका सुंदर रेशमी पीतांबर उद्याचल के शिखर पर फैली हुई सूर्य की प्रभा के समान शोभित होता था। वह उस काले राक्षस के समीप बादलों में चमकती हुई बिजली के समान प्रकाशित हो रही थी। श्री राम का नाम लेने से मैं समझता हूं कि वह
सीता ही थी। अब मैं उस रावण के घर का पता बताता हूं, सुनो। रावण नामक राक्षस महर्षि विश्वरा का पुत्र और साक्षात कुबेर का भाई है। वह लंका नाम वाली नगरी में निवास करता है। वहां से पूरे 400 कोस के अंतर पर समुद्र में एक द्वीप है, जहां विश्वकर्मा ने अत्यंत रमणीय लंकापुरी का निर्माण किया है। उसके विचित्र दरवाजे और बड़े बड़े महल स्वर्ण के बने हुए हैं। उसके भीतर सोने के चबूतरे व वेदियां हैं। उस नगरी की चारद्वारी बहुत बड़ी है और सूर्य की भांति चमकती रहती है। उसी के भीतर पीले रंग की रेशमी साड़ी पहने विधेय कुमारी सीता बड़े दुख से निवास करती है। रावण के अंतपुर में नजरबंद है। बहुत सी राक्षियां उसके पहरे पर तैनात हैं। वहां पहुंचने पर तुम लोग राजा जनक की कन्या मैथिली सीता को देख सकोगे। लंका चारों ओर से समुद्र के द्वारा सुरक्षित है। पूरे 100 योजन समुद्र को पार करके उसके दक्षिण तट पर पहुंचने पर तुम लोग रावण को देख सकोगे। अतः वांडो, समुद्र को पार करने में ही तुरंत शीघ्रतापूर्वक अपने पराक्रम का परिचय दो। निश्चय ही मैं ज्ञान दृष्टि से देखता हूं, तुम लोग सीता का दर्शन करके लौट आओगे। आकाश का पहला मार्ग गोरैयों तथा अन्न खाने वाले कबूतर आदि पक्षियों का है। उससे ऊपर का दूसरा मार्ग कौओं और वृक्षों के फल खाकर रहने वाले दूसरे दूसरे पक्षियों का है। उससे भी ऊंचा जो आकाश का तीसरा मार्ग है, उससे चील, क्रौंच और कुकर आदि पक्षी जाते हैं। बाज चौथे और गीध 5वें मार्ग में से उड़ते हैं। रूप, बल और पराक्रम से संपन्न तथा यौवन से शोभित होने वाले हंसों का छठा मार्ग है। उनसे भी ऊंची उड़ान गरुड़ की है। वानर शिरोमणियों, हम सब का जन्म गरुड़ से ही हुआ है, परंतु पूर्व जन्म में हमसे कोई निंदित कर्म बन गया था, जिससे इस समय हमें मांसाहारी होना पड़ा है। तुम लोगों की सहायता करके मुझे रावण से अपने भाई के वैर का बदला लेना है। मैं यहां से रावण और जानकी को देखता हूं। हम लोगों में भी गरुड़ की भांति दूर तक देखने की दिव्य शक्ति है। इसलिए वांडो, हम भोजन जनित बल से तथा स्वाभाविक शक्ति से भी सदा 100 योजन और उससे आगे तक भी देख सकते हैं। जातीय स्वभाव के अनुसार हम लोगों की जीविका वृत्ति दूर से देखे गए दूरस्थ भक्ष्य विशेष के द्वारा नियत की गई है, तथा जो कुक्कुट आदि पक्षी हैं, उनकी जीवन वृत्ति वृक्ष की जड़ तक ही सीमित है। वे वहीं तक उपलब्ध होने वाली वस्तु से जीवन निर्वाह करते हैं। अब तुम इस खारे पानी के समुद्र को लांघने का कोई उपाय सोचो। विधेय कुमारी सीता के पास जाकर सफल मनोरथ होकर किष्किंधापुरी को लौटोगे। अब मैं तुम्हारी सहायता से समुद्र के किनारे चलना चाहता हूँ। वहां अपने स्वर्गवासी भाई महात्मा जटायु को जलांजलि प्रदान करूंगा। ये सुनकर महाप्रकर्मी वानरों ने जले पंख वाले पक्षी राज संपाति को उठाकर समुद्र के किनारे पहुंचा दिया और जलांजलि देने के पश्चात वह पुनः उनको वहां से उठाकर उनके रहने के स्थान पर ले आए। उनके मुख से सीता का समाचार जानकर उन सभी वानरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उससे वार्तालाप करते हुए गिरिराज के द्वारा कहे गए उस अमृत के समान स्वादिष्ट मधुर वचन को सुनकर सब वानर श्रेष्ठ हर्ष से खेल उठे। वानरों और भालुओं में श्रेष्ठ जामवान सब वानरों के साथ सहसा भूतल से उठकर खड़े हो गए और गिरिराज से इस प्रकार पूछने लगे, पक्षीराज, सीता कहाँ है? किसने उन्हें देखा है और कौन उन मिथिलेश कुमारी को हर कर ले गया है? ये सब बातें बताइए और हम सब वनवासी वानरों के आश्रयदाता होइए। कौन ऐसा भ्रष्ट धृष्ट है जो वज्र के समान वेग पूर्वक चोट करने वाले दशरथ नंदन श्री राम के बाणों तथा स्वयं लक्षण के चिराए हुए सैनिकों के पराक्रम को कुछ नहीं समझता है? उस समय उपवास छोड़कर बैठे और सीता जी का वृत्तांत सुनने के लिए एकाग्र हुए वानरों को प्रसन्नता पूर्वक पुनः आश्वासन देते हुए संपाति ने उनसे ये बात कही, वानरों, विधेय कुमारी सीता का जिस प्रकार अपहरण हुआ है, विशाल लोचना सीता इस समय जहाँ है और जिसने मुझसे ये सब वृत्तांत कहा है एवं जिस तरह मैंने सुना है, वह सब बताता हूँ, सुनो। ये दुर्गम पर्वत कई योजनों तक फैला हुआ है। दीर्घ काल हुआ जब मैं इस पर्वत पर गिरा था, मेरी प्राण शक्ति क्षीण हो गई थी और मैं वृद्ध था।
इस अवस्था में मेरा पुत्र पक्षी प्रवर सुपार्श ही यथा समय आहार देकर प्रतिदिन मेरा भरण पोषण करता है। जैसे गंधर्वों का काम भाव तीव्र होता है, सर्पों का क्रोध तेज होता है और मृगों को भय अधिक होता है, उसी प्रकार हमारी जाति के लोगों की भूख बड़ी तीव्र होती है। एक दिन की बात है, मैं भूख से पीड़ित होकर आहार प्राप्त करना चाहता था। मेरा पुत्र मेरे लिए भोजन की तलाश में निकला था, किंतु सूर्य अस्त होने के बाद मैं खाली हाथ लौट आया। मुझे कहीं मांस नहीं मिला। भोजन ना मिलने से मैंने कठोर बातें सुनाकर अपनी प्रीति बढ़ाने वाले उस पुत्र को बड़ी पीड़ा दी, किंतु उसने नम्रता पूर्वक मुझे आदर देते हुए ये यथार्थ बात कही, तात मैं यथासमय मांस प्राप्त करने की इच्छा से आकाश में उड़ा और महेंद्र पर्वत के द्वार को रोककर खड़ा हो गया। वहां अपनी चोंच नीची करके मैं समुद्र के भीतर विचरने वाले सहस्त्रों जंतुओं के मार्ग को रोकने के लिए अकेला ठहर गया। उससे मैंने देखा, खान से काट कर निकाले हुए कोयले की राशि के समान काला कोई पुरुष एक स्त्री को लेके जा रहा है। उस स्त्री की कांति सूर्योदय काल की प्रभा के समान प्रकाशित हो रही थी। उस स्त्री और उस पुरुष को देखकर मैंने उन्हें आपके आहार के लिए लाने का निश्चय किया, किंतु उस पुरुष ने नम्रतापूर्वक मधुरवाणी में मुझसे मार की याचना की। पिताजी, भूतल पर नीच पुरुषों में भी कोई ऐसा नहीं है जो विनय पूर्वक मीठे वचन बोलने वालों पर प्रहार करे। फिर मुझ जैसा कुलीन पुरुष कैसे कर सकता है? फिर तो वह तेज से आकाश को व्याप्त करता हुआ सब वेग पूर्वक चला गया। उसके चले जाने पर आकाशचारी प्राणी सिद्धचारण आदि ने आकर मेरा बड़ा सम्मान किया। वे महर्षि मुझसे बोले, सौभाग्य की बात है कि सीता जीवित है। तुम्हारी दृष्टि पड़ने पर भी स्त्री के साथ आया हुआ वह पुरुष किसी तरह कुशल बच गया, अतः अवश्य तुम्हारा कल्याण हो। उस परम शोभायमान सिद्ध पुरुषों ने मुझसे ऐसा कहा। तत्पश्चात उन्होंने यह भी बताया कि वह काला पुरुष राक्षसों का राजा रावण था। तात, दशरथ नंदन श्री राम की पत्नी जनक किशोरी सीता शोक के वेग से पराजित हो गई थी। उनके आभूषण गिर रहे थे और रेशमी वस्त्र भी सिर से खिसक गया था। उनके केश खुले हुए थे। वह श्री राम तथा लक्ष्मण का नाम ले लेकर उन्हें पुकार रही थी। मैं उनकी इस दयनीय दिशा को देखकर रह गया। यही मेरे विलंब से आने का कारण है। इस प्रकार बातचीत की कला जानने वालों में श्रेष्ठ सुपार्श ने मेरे सामने इन सारी बातों का वर्णन किया। यह सब सुनकर भी मेरे हृदय में पराक्रम कर दिखाने का कोई विचार नहीं उठा। बिना पंख का पक्षी कैसे कोई पराक्रम कर सकता है? अपनी वाणी और बुद्धि के द्वारा साध्य जो उपकार रूप गुण है उसे करना मेरा स्वभाव बन गया है। ऐसे स्वभाव से मैं जो कुछ कर सकता हूं वह कार्य तुम्हें बता रहा हूं, सुनो। वह कार्य तुम लोगों के पुरुषार्थ से ही सिद्ध होने वाला है। मैं वाणी और बुद्धि के द्वारा तुम सब लोगों का प्रिय कार्य अवश्य करूंगा, क्योंकि दशरथ नंदन श्री राम का जो कार्य है वह मेरा ही है, इसमें संशय नहीं है। तुम लोग भी उत्तम बुद्धि से युक्त बलवान मनस्वी तथा देवताओं के लिए भी दुर्जय हो। इसलिए वानर राज सुग्रीव ने तुम्हें इस कार्य के लिए भेजा है। श्री राम और लक्ष्मण के कंक पत्र से युक्त जो बाण हैं वे साक्षात विधाता के बनाए हुए हैं। वे तीनों लोगों का संरक्षण और दमन करने के लिए पर्याप्त शक्ति रखते हैं। तुम्हारा विपक्षी दशग्रीव रावण भले ही तेजस्वी और बलवान है, किंतु तुम जैसे सामर्थ्यशाली वीरों के लिए उसे परास्त करना आदि कोई भी कार्य दुष्कर नहीं है। अतः अब अधिक समय बिताने की आवश्यकता नहीं है। अपनी बुद्धि के द्वारा दृढ़ निश्चय करके सीता के दर्शन के लिए उद्योग करो, क्योंकि तुम जैसे बुद्धिमान लोग कार्यों की सिद्धि में विलंब नहीं करते हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 68वां 59वां सर्ग पूर्ण हुआ।